हेलो हेलो एवरीवन, एवरीवन, मैं मिताली मैं शंकर। और वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे। तो फ्रेंड, आज का कोई चैलेंज वीडियो नहीं है, ना ही कोई ब्लॉग है। हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, शंकर जी के साथ जो हुआ वो सब एक्सपीरियंस वो शेयर करेंगे। और साथ में वो सही से बोल के समझा नहीं पाते हैं, तो इसलिए मैं आई हूँ वीडियो में इनका साथ देने। जो जो भी हुआ था हमारे साथ सारा कुछ हम बताएंगे इस वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, सॉरी, सबसे पहले सबको सॉरी। और वीडियो पूरा देखना, जब भी आप पूरा समझ पाओगे। फैमिली वालों को सॉरी, फ्रेंड लोगों को सॉरी, क्योंकि हमने सभी लोगों से हाइड रखा, किसी को बताया नहीं कुछ भी। ना बताना ही ठीक था एक हाँ ना, हिसाब से। हाँ, एक हिसाब से ना बताना ही सही था, क्योंकि कंडीशन कुछ ऐसा था कि किसी से हम शेयर भी नहीं कर सकते थे और कोई हमें समझता भी नहीं, इसीलिए हमने सभी लोगों से छुपाया। तो और किस लिए, किस रीज़न से छुपाई, ये सारी बातें भी हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले तो वीडियो को कट कट करके नहीं देखना, अगर समझना है दिल से तो पूरा देखना, मेरी बातों को समझना, उसके बाद ही कुछ जजमेंट करना, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं बोलते हैं। तो ये कब की बात है, मैं मम्मी के घर गई थी 15 से 20 दिन पहले। तो उस टाइम पे शंकर जी का मतलब 4-5 दिन तुम्हारे ऑफिस की तरफ से फील्ड में भेज रहे थे उनको, लाइक आसपास ही, थोड़ा दूर दूर, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, है ना, इन सब जगह पे जाना वाना हुआ। और उस टाइम पे इतनी ठंड पड़ रही थी नोएडा में, बारिश भी हो रहा था, बहुत ज़्यादा बारिश, और बारिश तो कंटिन्यू हो ही रहा था और ठंड भी बहुत थी। तो फिर आने जाने की वजह से उनको जो है सर्दी ज़ुकाम हो गया। तो सर्दी ज़ुकाम होने के बाद फिर मैं अपने पहले तो दवाई लेके मैं ट्रीटमेंट कर रहा था, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। मैं अपनी फिर मम्मी के घर पे थी, तो अचानक से शंकर जी भी आ गए थे वहाँ पे। तो एक दिन मतलब मॉर्निंग में उठे, उनको जॉब पे जाना था, और उठ के मतलब कैसा फील हो रहा था, तुम्हें कैसा लग रहा था? एकदम से ठंड सा लगा, बिल्कुल बॉडी वॉडी हाथ पैर कांपने लगा। हम्म। तो फिर मैंने गया नहीं, मैं फिर डॉक्टर के पास चला गया। हम्म। वहाँ जाके डॉक्टर ने चेक किया, फिर दवाई ववाई दिया। फिर हाँ 3 दिन का दवा दिया हाँ। था। तो 3 दिन दवाई लेने के हाँ, बाद फिर भी ठीक नहीं हुआ, मतलब बुखार ठीक हो गया था, बुखार सर्दी ठीक हो जुकाम गया था, ठीक नहीं सर्दी हुआ था जुकाम मेरा। था। तो उन्होंने ऑफिस में कॉल किया था, तो ऑफिस वाले बोल रहे थे कि टेस्ट करवाओ, हाँ, टेस्ट कोविड करवा टेस्ट लो, करवाओ, कोविड का बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि उनको भी डर लगता है सर्दी जुकाम होता है तो। किसी में भी फैल जाएगा तो। हाँ, फ्लू फ्लू हुआ था तो टेस्ट करवाओ। तो हमारे माइंड में वैसा कुछ नहीं था नॉर्मली, बट ऑफिस की बात थी, जब ऑफिस से उनके बॉस ने बोला टेस्ट करवाओ, तो ऑब्वियसली टेस्ट करवाना ही था। तो अगर अगर ऑफिस से नहीं भी बोलते तो मतलब हम टेस्ट करवाते भी नहीं, है ना, उतना हमने सोचा भी नहीं था। तो फिर ऑफिस के बोलने के बाद फिर शंकर जी अगले दिन मॉर्निंग में ही चले गए। नियर बाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है मम्मी के वहाँ पे। तो वहाँ पे जाने के बाद फिर वो लोग 48 घंटे में रिपोर्ट देते हैं ना, 48 48 घंटे उससे पहले ही आ पहले ही जाता आ है, जाता मतलब है। हाँ वैसे टाइम लेता है कुछ। हाँ, दो 48 घंटे दिन का ही टाइम टाइम, लेता 2 दिन है। का ही टाइम देते हैं, पर 24 घंटे में आ जाता है रिपोर्ट, आपके फ़ोन में ही भेज देते वो लोग। और उसके बाद फिर जब मतलब उस दिन तुम शनिवार को गए थे ना, तुम शंकर जी शनिवार शनिवार को को गए गए थे, थे, रविवार और को हम यहाँ पे आ गए रविवार थे। को हम लोग यहाँ आ गए थे। हमें कुछ पता नहीं था, हम लोग घर आ गए थे क्योंकि काफ़ी दिन, रिपोर्ट भी नहीं आया हाँ, था हमारा। 5 दिन 6 दिन में वहाँ पे थी, फिर घर आ गए। फिर रविवार को नाइट को पता चला कि पॉजिटिव है रिपोर्ट। तो मतलब जब पता चला शंकर जी को, मतलब पता चला, मतलब हमने मतलब सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। जब इनको पता चला तो मतलब ये तो है ना, कैसा लगता है ना कैसा लगता है, एकदम सुन्न हो गए। और फिर मेरे को बताने लग गए, मैं मजाक में ले रही थी, तो उन्होंने रिपोर्ट दिखाया कि देखो पॉजिटिव है। फिर मतलब मुझे तो इतना डर लग रहा था, मतलब बोल ही नहीं सकती मेरा एकदम, मतलब हार्ट बीट ऐसा तेज हो रहा था, और सुन्न हो गई मैं सुन के ही। तो अब शंकर जी और मेरा तो मतलब कुछ कुछ टाइम के लिए साइलेंट हो गए थे ना रिपोर्ट देख के कुछ टाइम के लिए साइलेंट हो गए थे। और बिलीव नहीं होता ना, जो चीज़ आप सोच नहीं सकते वो चीज़ अचानक से हो जाए तो कैसा लगता है। तो उसके बाद फिर मतलब ये था, एक दिन फिर ऑफिस में बताया कि ऐसा ऐसा है। तो उनके बॉस ने बोला पूरा ट्रीटमेंट करवाओ, और उन्होंने बोला कि मतलब पैसे वैसे की टेंशन मत लेना। उन्होंने एक डॉक्टर का भी नंबर दिया था, बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका रिकॉर्ड होता है, जो जो जिनका पॉजिटिव आता है उनका रिकॉर्ड होता है। वो लोग मतलब कॉल करके खुद ही पूछते हैं। तो नेक्स्ट डे ही कॉल आया था ना तुम्हारा? आरोग्य सेतु से कॉल आया था। हाँ, एक तो हाँ, आप अगर पॉजिटिव होते हैं तो मेडिसिन के लिए। आरोग्य सेतु में ना रेड हो जाता है पूरा,
वो आपका ग्रीन होता है, अगर आप सेफ़ होते हैं तो ग्रीन होता है, और ऑटोमेटिक आपका अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वो आरोग्य सेतु का वो रेड हो जाता है। उसका हमने स्क्रीनशॉट लिया था ना, स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगी बाद में। और जिन लोगों को मजाक लग रहा है उन लोगों के लिए भी रिपोर्ट्स जो है नेगेटिव और पॉजिटिव और वाला जिनका रिपोर्ट भी मैं बाद में लगा दूंगी। आप लोग वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना, एंड में मैं सारी डिटेल दिखा दूंगी। और जिनका दोनों वैक्सीन कंप्लीट होता है तो उसमें आरोग्य सेतु में वो जो डिस्प्ले वो ब्लू हो जाता है उसमें। हाँ, और ये भी है कि शंकर जी के सारे दोनों वैक्सीन कंप्लीट थे। आप सोच सकते हो वैक्सीन लगाने के बाद भी आपके साथ अगर ऐसा हो सकता है, तो जिन लोगों ने अभी भी वैक्सीन नहीं लगाई उन लोगों को वैक्सीन लगाना कितना ज़रूरी है। वैक्सीन लगाए थे इसलिए मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता। सीरियस हो जाता, मतलब सुन के ही डर लगता है कि मतलब कोरोना कितना डर लगता है। तो फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से नेक्स्ट डे कॉल आया दवाई ववाई के लिए कि आप दवाई ववाई ले रहे हो कि नहीं, आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा कैसा लग रहा है। फिर वो लोग पर्सनल डॉक्टर का नंबर भी देते हैं, डॉक्टर से भी। उन लोगों ने मुझे आरोग्य सेतु वालों ने फिर मुझे पूछा कहाँ से बोल रहे हो, मैंने जिला बताया, फिर किस जगह से, फिर गौतम बुद्ध नगर से, फिर वहाँ का एक डॉक्टर का नंबर दिया, उस डॉक्टर ने फिर मेरे को बताया और कि जो भी बात हुई थी वो सारी चीज़ें हमने रिकॉर्ड करके रखी है ना, तो सारा कुछ रिकॉर्ड करके रखा है। मुझे दवाई का नाम बताया, बोला तुम बाहर नहीं जा सकते, मुझे उसने लिख के दिया। फिर मैंने किसी से मंगवाया था, मेरे ऑफिस के। मैं बता रही हूँ, स्टार्टिंग से बता रही हूँ। तो उन्होंने मतलब बोला था कि आपको दवाई दे दी जाएगी। उन्होंने घर पे ही, मतलब आप घर से निकलना नहीं, कहीं आप कहीं जा नहीं सकते हो। अगर आप घर से निकले तो ये फैलेगा और आप पे केस भी बन सकता है, तो आपको होम आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, घर में ही रहना पड़ेगा, और कहीं निकल नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते। तो उस टाइम पे मतलब ऐसा था कि हमारा 2 रूम तो था ही, तो 2 रूम था, इस वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। मैं शंकर जी इस रूम में रहते थे, अंश पूरा दिन दूर रहता था, अंश को नहीं आने देते थे इनके पास। और मैं आती थी, मैं इसलिए आती थी क्योंकि खाना वाना देना होता था 2 टाइम 3 टाइम, और फिर दवाई वगैरह भी। तो फिर मैं आती थी मास्क वगैरह पहन के, और फिर सैनिटाइज वगैरह पूरा कर लेती थी जब निकलती थी। बट हो नहीं पाता है, बट फिर भी हमने बहुत परहेज़ किया, बहुत ध्यान रखा, और ख़ास करके छोटे बच्चों को बहुत दूर रखा। और उसके बाद फिर मेडिसिन इन्होंने बोला था कि घर में मतलब दे के जाएंगे। फिर मेडिसिन आने में बहुत लेट हो रहा था और मुझे मतलब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब मैंने ये न्यूज़ सुना तो मैं खुद से जाके बुखार का दवाई डोलो होता है, डोलो, और खांसी हो रही थी, खांसी के लिए सिरप लेके आई, और काढ़ा होता है वो काढ़ा वगैरह क्या क्या लेके आई थी, उसका भी मैंने सारा वीडियो बनाया है, बाद में अपलोड करूँगी मैं। और शंकर जी ने भी सारा छोटा छोटा क्लिप बनाया है, वो सब हम दिखाने के लिए हमने बना के रखा था कि जब कुछ सब कुछ सही हो जाएगा सारा कुछ डिटेल बताएंगे और बाद में दिखाएंगे। तो उसके बाद दवाई नहीं आई थी, तो हमने फिर कॉल लगाया, कॉल लगा के बोला अगर आप दवाई घर पे नहीं दे के जा सकते हो तो आप ये बता दो कि कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है, आप बता दो। तो फिर उन्होंने सारी मेडिसिन लिखवाई डायरी में। तो फिर शंकर जी के फ्रेंड लोग आए थे ऑफिस से, वो लोग मेडिसिन लेके आए। एक मेडिसिन नहीं मिला था ना, एक मेडिसिन नहीं मिला था, तो वो बाहर तक देके गए मुझे। फिर शंकर जी ने दवाई ववाई लेना स्टार्ट किया, और 2 टाइम का दवाई था, सुबह शाम का दवाई था, और क्या क्या दवाई था सारा कुछ वो भी हमने वीडियो बनाया है, दिखाया है, मतलब रख रखा है। मैं पोस्ट करूँगी, इस वीडियो के बाद ही पोस्ट करूँगी, क्योंकि ये लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है, और हमारे लिए भी मेमोरी हमेशा रहेगी। तो इसीलिए हम मतलब सारा कुछ बना के रखा है, और अब ये स्टोरी भी इसीलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि ऐसा जो है सबके साथ हो सकता है, हर किसी के साथ हो सकता है। ये हमने भी होप नहीं किया था हमारे साथ तो होगा, बट हमारे साथ भी हुआ है ना, पता ही नहीं चला ना, पता ही नहीं चला। बुरा टाइम था बहुत ज़्यादा, और इसलिए नहीं पता चला क्योंकि हमने किसी को बोला नहीं था। और क्यों नहीं बोला था ये कारण मैं अभी बताती हूँ। हाँ, ये वर्ड सुनते ही लोगों के मतलब होश उड़ जाते हैं, ऐसा ट्रीट करेंगे आपके साथ जैसे कि आप कोई आतंकवादी हो या फिर आपने किसी का मर्डर किया हो, ऐसा देखेंगे अरे उसको वो हो गया है ना, उसकी बिल्डिंग के पास से, उसके घर के पास से, उसके फैमिली वाले मेंबर के पास से भी कोई आना जाना पसंद नहीं करेगा, ना कोई बोलचाल पसंद करेगा। तो इसी वजह से, इसी भेदभाव की वजह से हमने किसी को नहीं बताया, हमने किसी फैमिली वालों को भी नहीं बताया, खास करके मेरी मॉम और सबको, किसी को भी नहीं बताया। हम दोनों ने हाइड रखा, बट हाइड रखा इसलिए सब मतलब ठीक है, वरना फिर बहुत बुरा होता। और उसके बाद इनकी मेडिसिन चली टाइम टू टाइम, और इन जो जो करते थे उस टाइम पे सारा कुछ इन्होंने अच्छे से किया है ना। और उसके बाद फिर जब इन्होंने फिर 1 हफ्ते बाद दोबारा टेस्ट करवाया, और टेस्ट के बाद फिर उनका टेस्ट का गड़बड़ी हो गया था तुम्हारा, है ना।
रिजल्ट ही नहीं आया हाँ उसमें। क्या आया वो तुम बता दो। रिपीट बता रहा वो। हाँ उसको शायद से सैंपल जो लिया था सैंपल उन्होंने वो हो गया था गड़बड़ हो मेरा। गया था, तो उन्होंने बोला आपको दोबारा आके सैंपल देना पड़ेगा। फिर वो दोबारा, हाँ उसमें फिर वो, रिपोर्ट में लिखा हो गया था तो तुमने हाँ दोबारा। फिर वो दोबारा गए, दोबारा जाके फिर दोबारा करवाया और फिर सब कुछ नेगेटिव था। तो नेगेटिव मतलब शंकर जी को मतलब कैसा फील हो रहा था तुम्हें जब हुआ था ये सब, कैसा लग रहा था? सर्दी लग रहा था बहुत ही ज़्यादा, जुकाम सा, जैसे लगता है कि जैसे कोई गला वाला दबा देता है, इस टाइप से लग रहा था। ओहो, मैं जब पूछी तुम्हारे गले में दर्द हो रहा, तुमने बोला नहीं नहीं हो रहा है, हल्का हल्का हो रहा है। जब मैं निठारी में था उस टाइम में फर्स्ट डे पे मेरे को ऐसा लगा था, तो मैंने ऑफिस में बताया था वो बात। जब भी तुम्हारे ऑफिस से बोला था कि पहले टेस्ट करवाओ, मतलब गला, हाँ जैसे कोई दबा गला दबा गला रहा वाला है। दर्द होता है तो मतलब 90% चांस होता है कि कुछ ना कुछ खराब है। तो फिर मतलब और कुछ फील नहीं हुआ ना ऐसा कुछ, मतलब सांस लेने में दिक्कत या फिर बहुत ज़्यादा कुछ मतलब दिखाते हैं ना, जितना डराते हैं यार न्यूज़ वाले दिखा दिखा के, मतलब इतना दिखाते हैं, मतलब इतना डर बैठ जाता है शरीर में, वैसा कुछ नहीं था, ये बिल्कुल नॉर्मली थे। बट इनको ये था खांसी हो रही थी और बहुत ज़्यादा ही सर्दी था, बहुत ही ज़्यादा सर्दी था। और दिन में 2 बार 3 बार करके ये भाप स्टीम लेते, ले रहा हाँ था। भाप लेते थे। और मैं काढ़ा बना बना के पिलाती थी। और उस टाइम पे मतलब मेरे तो ऐसा रहता था कि क्या खिलाओ क्या करूँ जिससे सही हो जा रही है, इतने नखरे करते थे तो खाना ही नहीं था कुछ। तो बस ऐसी था जर्नी। और ये है कि आप अगर आपके साथ ऐसा होता है, आपके फैमिली वाले के साथ ऐसा होता है, तो आप उनका सपोर्ट करें, ठीक है। उससे भेदभाव मत करें कि अरे इसके साथ ये है, उसके उसके पास नहीं जाना, उसके ये नहीं करना वो नहीं करना। थिंक अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। और आपके थिंक अगर अब तो नेगेटिव होगा, मेडिसिन भी आ गया, हाँ इतनी दिक्कत भी उतने नहीं है। दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे साथ हुआ, नॉर्मली है पता जैसे ही नहीं सर्दी चला, जुकाम पता ही नहीं चला। हाँ ये तो मैं मेन जो वैक्सीन नहीं जो नहीं लगाएगा ना उसको ज़्यादा दिक्कत है इस चीज़ को लेके। हाँ इसी वजह से मैं कुछ दिन वीडियो वगैरह भी नहीं बना पा रही थी। वो मम्मी के घर से 1-2 वीडियो पहले बना के लाई थी, वही सब पोस्ट कर रही थी। और यहाँ पे भी नहीं बनाया मैंने। जब शंकर जी पूरी तरह सही हो गए उसके बाद ही मैंने चैलेंज वीडियो बनाना स्टार्ट किया। और अब तो रोज़ कंटिन्यू ब्लॉग थोड़ा कम आएगा, ज़्यादा चैलेंज वीडियो बनाएंगे हम। ब्लॉग भी आएगा जब कोई खास मौका कहीं जाएंगे या फिर कहीं घूमने जाएंगे, है ना, कोई पूजा पाठ होगा, त्यौहार होगा, तभी बनाया करेंगे। अदरवाइज़ डेली ब्लॉगिंग बहुत ही कम करूँगी मैं। तो ये सारा एक्सपीरियंस था हमारा जो हमारे साथ हुआ। और ये किसी के साथ भी हो सकता है। और सब लोगों से हाइड किया मैंने, इसके लिए सॉरी। हाइड इसलिए किया क्योंकि कोई समझता नहीं हमारी प्रॉब्लम, सबको अपना ज्ञान देते। और मतलब वो सपोर्ट के लिए कोई नहीं आता। और मेन तो ये था कि हम टेंशन नहीं देना चाहते थे, फैमिली वालों को टेंशन नहीं देना चाहते थे। मेरी मम्मी बहुत घबरा जाती, मतलब कैसा कुछ लगता है ना फील कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बार बार फ़ोन करती है, टेंशन में। मम्मी तो ज़्यादा ही टेंशन लेती है। और तुम्हारी मम्मी को बता दिया था, इनको इनकी मम्मी को बाद में हाँ बताया बाद था। में बताया था 2-3 दिन बाद, जब वो ज़्यादा ही शक कर रही थी। उनको भी तो मतलब आइडिया लग जाता है ना कि घर में चल क्या रहा है, तो उनको भी बता दिया था। और उनको मना किया था नहीं बताना किसी को। तो अब कोई टेंशन नहीं है, सही हो गया सारा कुछ। सही हुए तो 4-5 दिन हो गए, वो सब चीज़ें उनकी रिपोर्ट आई नेगेटिव। अब जॉब पे आना जाना रेगुलर जैसा चलता है वैसा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और इसके बाद जो हमने उस टाइम का, पॉजिटिव टाइम का, कोविड टाइम का, जो भी शंकर जी ने थोड़ा थोड़ा किया, मैंने क्या क्या किया, वो सारा कुछ ब्लॉग बनाया है। और आप लोगों को अगर देखना है तो बोलना, कमेंट करना, हम लोग ज़रूर दिखाएंगे। तो बस यही एक्सपीरियंस था हमारा। बुरा टाइम था, चला गया, हंसते हंसते निकल गया, पता ही नहीं चला। तो बस मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। किसी को भी हो सकता है यार, आप जितना भी सेफ्टी करो घर बैठे बैठे भी आपको हो जाएगा। और ये चीज़ आई थिंक इनको जब 2-4-5 दिन ये बाहर बाहर गए थे, गुड़गांव हरियाणा और फरीदाबाद वगैरह गए, तो वहीं से ही हुआ था, है ना, वहीं से ही बाहर लास्ट से। टाइम शायद हाँ मैं जहाँ गया था ना दासना, शायद उधर से लगा था। दासना वगैरह, गाजियाबाद वगैरह, उधर उधर से ही कुछ हुआ था। और ये किसी के संपर्क में आने से नहीं, ये मतलब एयर की वजह से ही हुआ था, वायु के संपर्क में आने से ही हुआ था आई थिंक, क्योंकि तुम किसी के पास गए नहीं हो। ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो बस यही है। और क्या करना है आपको उस टाइम पे, बिल्कुल भी मतलब इसको बताना नहीं है। अपना हाइट रखो और ट्रीटमेंट करो और बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और बस यही वीडियो था। वीडियो को और बड़ा नहीं करूँगी। आई होप सो आप लोग समझोगे और अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दोगे। तो ये वाला वीडियो मैं एंड करती हूँ। टाटा बाय बाय।